हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बांकेलाल प्रेत लोक में। वानर लोक से निकलकर बांकेलाल इस बार पहुंचा प्रेत लोक में। ओह, मैं प्रेत की तरह पेड़ पर टंगा हूं, यानी कि मैं प्रेत लोक में आ गया हूं। अपने आसपास विक्रम सिंह को ना पाकर बांकेलाल फिर चौंक पड़ा। अरे, इस बार भी मुच्छड़ विक्रम सिंह मेरे साथ इस नए लोक में नहीं पहुंचा। तभी बांकेलाल की नजर पड़ी एक सांप पर। सांप? धत! अब मुझे सांप से डरने की क्या आवश्यकता। अब तो सांप को मुझसे डरना चाहिए। तभी सांप की नींद टूट गई। प्रेत! इस सांप से पंगा लेने की एक तरकीब सूझ तो रही है मुझे। हे। अब बोल बेटा, सांप की औलाद। ई! अरे मोरी मैया री! भागो! सांप को भगाकर बांकेलाल वृक्ष से नीचे उतरा। न जाने प्रेत लोक में किस तरह के प्रेतों से सामना हो। इसी के साथ बांकेलाल की नजर पड़ी एक नाम पट पर। प्रेत लोक। ओह, तो ये रास्ता प्रेत लोक बस्ती की ओर जा रहा है। बांके प्रेत लोक की बस्ती की ओर चल पड़ा। शुक्र है मनूस मुच्छड़ के का साया इस बार भी मुझसे दूर ही रहा। जरूर इस बार वह चमगादड़ बना किसी पेड़ पर टंगा होगा। उन्हीं दिनों भूत लोक के तीन शैतान भाइयों ने भूत लोक और प्रेत लोक में हंगामा मचा रखा था। प्रेतराज बजरबट्टू ने भूतराज दंड पेलू को चेतावनी दे दी थी कि भूतराज, आज से हम प्रेतों की गिनती करेंगे। एक भी प्रेत कम हुआ तो उसकी मौत का जिम्मेदार आपको मानकर हम युद्ध का ऐलान कर देंगे। प्रेतराज बजरबट्टू। प्रेतलोक बस्ती के निकट भूतलोक के तीन शैतान भाई। ही दंत फोड़वा। ही कंठ फोड़वा। ही कान फोड़वा। कट फोड़वा। चोच मार दूं तो काठ में भी छेद कर दूं। ही दंत फोड़वा। प्यार से ही मारता हूं मैं तो। मुक्का। अब किसी का पूरा जबड़ा ही बाहर निकला है तो इसमें मेरे मुक्के का क्या कसूर। कन फोड़वा। मैं हूं कन फोड़वा भूत। कानों पर रुई रख लेना प्यारे बच्चों, कहीं आपके ही कान में ना घुस जाऊं मैं। बड़ा खतरनाक भूत हूं मैं। हाँ। प्रेत लोग बस्ती से कुछ दूरी तीनों शैतान भाई एकाएक रुक गए। कठू, दंतु, वो देखो प्रेती। इन प्रेतियों को देखते ही पता नहीं क्यों मेरे घुसों में खुजली होने लगती है। मेरी तो चोंच से लाट पकने लगती है। तीनों शैतान भाई प्रेती की तरफ दौड़ पड़े। पकड़ो! सबसे पहले इसका जबड़ा निकालता हूं। अब तक प्रेती भी उन शैतानों को देख चुका था। बाप रे, शैतान भूत! भाई भागो! लेकिन भूत भाइयों से बचकर भागना इतना आसान नहीं था। कित जावे मेरे लाल, आजा, घूसा ना खावेगा। ही धूम! मर गया। नीचे गिर पड़े प्रेती के कानों में घुस गया कन फोड़वा। अब मैं घुसता हूं इसके कान में और खाता हूं इसके कान। ही कचर कचर। अब कान के सिवाय कुछ खाता भी तो नहीं ना मैं। कन फोड़वा मेरे कान में घुस गया है, बचाओ! इधर प्रेत लोक में प्रत्येक शाम की तरह नागरिकों की गिनती हो रही थी। 501, 520, 599। अंतिम गिनती पर चौंक पड़ा प्रेत सेनापति प्रेत बुखार। अरे, 600वां प्रेत कहाँ है। प्रेतराज प्रेत प्रेत बुखार का इतना कहना था कि प्रेतों में हलचल मच गई। क्या एक प्रेत कम है? कहां गया एक प्रेत? प्रेतराज बजर बट्टू चौंक पड़ा। क्या कहा सेनापति प्रेत बुखार? एक प्रेत कम है प्रेत लोक में? जी हाँ महाराज, और मुझे शक है कि कम हुआ वो प्रेत कहीं तीनों शैतान भूत भाइयों के हाथ तो नहीं लग गया। हमें तुरंत प्रेत की खोज में जाना होगा महाराज, उसके प्राण संकट में हो सकते हैं। जाओ सेनापति प्रेत बुखार, जल्दी जाओ, पता करो कि वो प्रेत कहाँ है। और अगर इस बात का सबूत मिले वो प्रेत उन तीन भाइयों का शिकार हो गया है, तो वह सबूत लाकर हमें दो। इस बार हम अपने गायब हुए नागरिकों का बदला पूरे भूत लोक से लेंगे। भूतराज दंड पेलू की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन सेनापति प्रेत बुखार अपने सैनिकों के साथ अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि वह रहा 600वां प्रेत। अरे हाँ, 600वां प्रेत लौट आया। यह देखते ही प्रेत लोक में हर्ष की लहर दौड़ गई। 600वां प्रेत लौट आया। पलक झपकते ही बाकेलाल को सेनापति और सैनिकों ने अपने घेरे में ले लिया। क्या नाम है तुम्हारा? बाकेलाल। बाकेलाल को महाराज के सम्मुख पेश किया गया। महाराज, प्रेतों की गिनती के समय अनुपस्थित रहकर इसने प्रेत लोक का नियम भंग किया है। प्रेतराज बजरबट्टू की भुट्टी में बल पड़ गया। इसे सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। प्रेत लोक में घुसते ये क्या हंगामा हो रहा है मेरे साथ, तेरे साथ बाकेलाल? प्रेतराज बजरबट्टू ने अपना आदेश दंदनाया। बाकेलाल को 2 दिन तक भूखा प्यासा पेड़ से उल्टा लटका कर रखा जाए। क्या? मगर मेरा कसूर क्या है? मैं तो 2 दिन पेड़ पर उल्टा लटकेगा तो कसूर भी पता चल जाएगा। ले चलो इसे। बाकेलाल को पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया। अरे ये क्या करते हो कमबख्तों? क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो बाकी से पंगा लेकर? पर अब उसकी चीख चिल्लाहट सुनने वाला वहां कोई नहीं था। हे भोले शंकर,
इस बार कहाँ फंसा दिए प्रेतों में, इन्होंने तो आते ही उल्टा टांग दिया मुझे। प्रेतों के एक एक प्रेत को उल्टा ना लटकाया तो मेरा नाम भी बाके लाल नहीं। इधर भूतलोक में तीनों शैतान भूत भाई। दंतु, बड़ी जोर की प्यास लगी है भाई, तो फिर देर क्यों करता है, वो देखो सामने। कठफोड़वा के लिए मटके में छिद्र करना कौन सी बड़ी बात है। ठक, ये कैसी आवाज थी। अगले ही पल सभी भूतनियां चीख मारकर भागने लगी। भागो, शैतान भूत भाई आ गए। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी, तेरे काम तो मालपुए जैसे मीठा होगा। ओ बचाओ, आई, तेरा जबड़ा लिए बिना छोड़े ना छोड़ूंगा मैं तुझे, मेरी छम्मक छल्लो। जल्दी चलो, जबड़ा घाटी में जादूगर भू भूतोड़ भूतोड़ लताड़ बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा होगा। इधर भूतराज के सैनिकों का भय भी बढ़ता जा रहा है। इधर भूत महल में भूतराज दंड पेलू 1001, 1002, 1003। भूतराज की जय हो। भूतराज, आप यहाँ दंड पेल रहे हो और वहां, ओह प्रजा मंत्री सड़प चुल्लू 1004। कहो क्या कहना है। 1005। भूतराज, उन तीनों भूत भाइयों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अगर शीघ्र ही कुछ न किया गया तो आपकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनते ही भूतराज दंड पेलू ने दंड लगाना बंद किया। नहीं प्रजा मंत्री सौरभ चल्लू, नहीं, हमारी गद्दी खतरे में डालने वाले के प्राण हम खतरे में डाल देंगे। हम कसम खाते हैं प्रजा मंत्री कि अब हम तभी दंड पेलेंगे जब इन तीन शैतान भाइयों का अंत हो जाएगा। भूतराज, ये कैसी कसम खा ली आपने, राजवैद की चेतावनी भूल गए क्या। हम कुछ नहीं भूले सड़प चुल्लू। हम जानते हैं कि अगर एक भी दिन हम दंड न पीले तो हमारा पेट गैस से फूलने लगता है, और अगर फूलते फूलते पेट फट गया तो तबाही आ सकती है। लेकिन अब तो हम कसम खा चुके। सहसा भूतराज दंड पेलू एक तरफ चल पड़े। भूतराज कहाँ चल दिए। अब जल्दी ही भूत लोग उन तीनों शैतान भाइयों के आतंक से मुक्त होगा। भूतराज एक विशेष कक्ष में पहुंचे जहां उनके अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। भूतराज दंड पेलू ने आले में रखा एक दीपदान उठाया। इस काम में मेरी मदद केवल एक ही शख्स कर सकता है, और वह है जिन्न अफलातून। भूतराज दंड पेलू ने दीपदान को फर्श पर 3 बार रगड़ा। अगले ही पल जिन्न अफलातून प्रकट हो रहा है। जिन्न अफलातून प्रकट हुआ, जो कोई और नहीं राजा विक्रम सिंह ही था। भूतराज दंड पेलू, कैसे याद किया। जिन्न अफलातून, आज तुम्हारे इस मित्र को तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ी है। जिन्न अफलातून विक्रम सिंह, पूरे भूतलोक पर संकट मंडरा रहा है। यह सुनते ही जिन्न अफलातून ने लगाया एक बेहद बेहद खौफनाक अट्टहास। क्या कहा भूतराज दंड पेलू, पूरे भूतलोक पर संकट, किसकी मृत्यु आई है जिन्न अफलातून विक्रम सिंह के हाथों। भूतराज ने जिन्न अफलातून विक्रम सिंह को सारी बात कह सुनाई। तब, ओ तो वो तीनों शैतान भूत भाई है तुम्हारी परेशानी का कारण। अब मैं जल्दी उन तीनों के सिर लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा भूतराज। जिन्न अफलातून विक्रम सिंह आपको इस प्रकार मरने नहीं देगा भूतराज। आप जल्दी ही फिर से दंड पेलेंगे। भयंकर ठहाका लगाता जिन्न अफलातून विक्रम सिंह वहां से लुप्त हो गया। उधर तीनों शैतान भाई कटफोड़वा, डनफोड़वा और कनफोड़वा जा पहुंचे थे जबड़ा घाटी। जादूगर भू तोड़ लता, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था भूत भाइयों। आज किसका अइया अइया कर कराए। हम आपके लिए एक और जबड़ा लाए हैं जादूगर भू तोड़ लताड़। वाह, तुम्हारी मदद से 1001 जबड़ों की भेंट मैं जल्दी ही दे दूंगा शैतान भू का भरकट को। तब प्रसन्न होकर शैतान भू का भरकट हमें देगा अमर शक्ति, जिसकी मदद से हम सब मिलकर भूतलोक और प्रेतलोक के राजा बन सकेंगे। जय शैतान भूला भू का भरकट की। अच्छा भूतोलताड़, अब हम चलते हैं। जरूर जाओ, और जल्दी जल्दी भूत प्रेतों का अइया अइया करके लेकर आओ जबड़े। 1001 जबड़ों की भेंट के बाद पोपले शैतान भू का भरकट को दांत मिल जाएंगे और वह सदियों की भूख मिटा सकेगा। जय शैतान भू का भरकट की। प्रेतलोक में दूसरे दिन बाकेलाल को नीचे उतारा गया। बाकेलाल, तुम्हारी सजा आज समाप्त हुई और तुम्हारे बुरे दिन आज से शुरू हो गए कमबख्तों। अगर पूरे प्रेतलोक में हंगामा ना मचा दिया तो मेरा भी नाम प्रेत बाकेलाल नहीं। बाकेलाल की खोपड़ी तेजी के साथ चलने लगी। लेकिन ऐसा क्या करूं कि पूरा प्रेतलोक हिल जाए, प्रेतराज बजरबट्टू की रातों की नींद उड़ जाए। सूझ तरकीब, सूझ तरकीब, सूझ तरकीब, और अचानक अगर प्रेतलोक का एक प्रेत कम हो जाए और प्रेतराज क्रोध में अगर भूतराज पर आक्रमण करते तो इस प्रकार युद्ध में काफी भूत प्रेत मारे जाएंगे और तब मैं करूंगा बचे कुचे प्रेतों पर राज। अचानक ठिठक कर रुक जाना पड़ा बांके को। कट्टू, पहले तो इसकी खोपड़ी में छेद करेगा या मैं ही खाऊं इसके कान। ठहरो भाइयों, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मुझे इसका जबड़ा निकाल लेने दो। कौन हो तुम लोग। यह तीनों तो बड़े भयानक हैं।
प्रेत लोग के तो नहीं लगते हैं। मैं हूं दंत फोड़वा, मैं हूं कन फोड़वा, मैं हूं कट फोड़वा। और अब हम तेरा जबड़ा निकाल कर ले जाएंगे जबड़ा घाटी, जादूगर भूत और लताड़ के पास। ही नहीं, ठहरो, मैं बाकेलाल, सुनो, जल्दी कर तंतु, तोड़ दे इसका मुंह, निकाल ले बत्ती सी। नहीं, दंत फोड़ोगा का मुक्का तो बचा गया बाकेलाल। साय, ये तीनों मेरी एक न सुनेंगे, उफ। लेकिन बचाते बचाते भी कट फोड़वा ने सुझाई दी उसकी खोपड़ी। ठाक, आज ही घिसकर पैनी करिए चोच मैंने। ई बचाओ। कट कन फोड़वा बाकेलाल की और लपका। नहीं, अगर ये मेरे कानों में घुस गया तो मेरे दोनों कान खा जाएगा। ही क्यों बाके, अब कैसे बचेगा मुझसे? कहा जाता है कनफोड़वा, लेकिन इससे पहले कि कनफोड़वा बाकेलाल के कान में प्रवेश कर जाता, मुझसे तो मिल लो। ओह, ये कौन आ गया सूरमा? उफ, मैं हूं जिन अफलातून, नाम है मेरा विक्रम सिंह। बू मेरे भाई पर हाथ उठाने वाला जिंदा नहीं रहेगा। और विक्रम सिंह के नाम से चौंक पड़ा बाकेलाल भी। विक्रम सिंह महाराज, विक्रम सिंह महाराज, विक्रम सिंह मुच्छर तो ये जिन बन गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल प्रेत लोक में के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।